100 में देता रहा कहे लोग चटाऊ हमनी के ना चाहिए मोदी का गैस। हमनी का बहन जी जीतिया तो हमनी के गैस दिया 400 का दिया। हमनी के मोदी का मोदी जीत के मैं कंपनी बनल करा दिलन लइका घरे बैठ के सब रोजे रोजगारी सब मार देवन मोदी। हमके ना चाहिए मोदी का राशन, ना चाहिए 500 रुपया और उनका ना चाहिए गैस। हमके चाहिए लइकन का छीछा। सर मेरी बात सुनिए सर ये जो रोड है आप जाइए और उसको देख लीजिए। इस रोड की क्या हालत है। हमारे गांव की महिला, किसी भी महिला की तबीयत खराब होती है, हम लोग को यहाँ से मालीपुर लेकर जाने में आधा घंटा का समय लगता है। महिलाएं इतनी पीड़ित हैं कि उन लोग को कोई भी मतलब गाड़ी नहीं मिलती है कि हम लोग यहाँ से ले जाएं। कनौजिया जी हैं, भाजपा के विधायक थे, हम लोग उनके पास गए थे, हम लोग उनसे कहे कि हम लोग का रोड बनवाइए। उन्होंने सीधा शब्द में यही कहा कि तुम्हारे गांव से एक भी वोट भाजपा को नहीं मिला, इसलिए हम उसको नहीं बनवाएंगे। हमन का जब बहन जी जीतली तो 12 रुपया किलो हमन का दाल खैली जा। और मोदी जी की इथु में हम 100 रुपया का 200 का दाल खाता नहीं। क्या मोदी जी कैले बना बताइए ना। हमका राशन ना चाहिए, हमारा पेट भरी खाली हमारे लड़कन का भविष्य जमीन में गड़ाई। नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह, आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। उत्तर प्रदेश के चुनावों में हम पहुंचे हुए हैं। इस बार पूर्वांचल में गांव-गांव, गली-गली में जाकर सच्चाई दिखाने का हम लोग काम कर रहे हैं कि क्या है ज़मीनी हकीकत, सरकारें किसकी बन रही है, किसकी बिगड़ रही है। उसी को लेकर हम पहुंचे हैं। बिशुनपुर डंडा एक गाँव है, उसके अंदर हम लोग पहुंचे हैं। तो यहाँ पे जैसे देखा कैमरा, तो बहुत सारे लोग भी आए, मीडिया वाले आए, क्योंकि इससे पहले शायद जो जानकारी मिली, पता लगा मीडिया वाले यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और उनसे पूछेंगे इस बार 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बन रही है, किसकी लहर चल रही है और किसका इस बार रुतबा रहेगा उत्तर प्रदेश चुनाव में, और यहाँ के लोग किसे सीएम के तौर पे देखना चाहते हैं। इसको देखकर हमारे आज की खास रिपोर्ट है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और सबसे बातचीत शुरू करेंगे। पहले हम जाएंगे, पीछे कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत शुरू करेंगे, फिर एक एक करके युवा, क्योंकि यहाँ पे युवा भी है, बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी हैं, और सब की दिखाएंगे कि कौन किसे पसंद कर रहा है और इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसकी सरकार बन रही है। तो सबसे पहले बुजुर्ग से ही शुरू करेंगे। जी, किसकी सरकार बन रहे हैं जी? किसकी बन रही है जी? मोदी के। अच्छा, मोदी की बनेगी। बहन जी का बन रहा है। उस जब आईली तो कुछ ना मोदी जी कहना, मोदी जी कुछ ना कह, लड़का पढ़ घरे बैठल बन। बात सुनो, ऐसा थोड़ी अगर उन्होंने मोदी बोल दिया तो आप उन्हें नहीं, मोदी बहन जी के ना कहता नहीं, बहन जी के हमन के वोट देव जा। बहन जी को, हम बहन जी को ऐसा क्या कारण है बहन जी को? बहन जी का वोट दे जी, हमार बहन जी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और भी हैं, और भी लोगों से बात करें जी। किसे? अरे बोलिए, बताइए क्या बोल। देखिए गांव में ये चीज हमने बहुत देखी, लोग शर्मा जाते हैं बात रखते हुए। थोड़ा सा मोदी जी तो कुछ ना कहना, लड़का पढ़ घर बैठल बना सा, दाल महंगा कर दिया ना, गैस महंगा कर दिया ना, उनके का दिहल जाये, उनके कुछ ना दिहल जाये, बहन जी के दिहल जाये। हमन का लड़का पढ़ घर बैठल बना सा। नहीं, देखिए बात सुनिए, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सबसे आप सबसे बात सुनूंगा, लेकिन हमका बहन जी का वोट दे जाता दे जा। बहन जी हमार जी हाँ जीती हन जा लीजिए। बहन जी यहाँ से जीतेंगी और सीधी सी बात है, खुली उन्होंने बात करी है। बाकी भी और महिलाएं जी। बहन जी के वोट देंगे हम, बहन जी के जिताएंगे, सरकार बनाएंगे बहन जी के। अच्छा, मेरा एक सवाल है बहुत छोटा सा। मैं बहुत सारे गांव में गया और इसमें मैंने देखा कि जो महिलाओं का विश्वास है वो बहन जी पर बहुत ज्यादा है। ऐसा क्या कारण है कि उन पर विश्वास? बहन जी हमारे बहन जी हैं, बहुत कुछ किए हैं, हम लोग वोट देंगे, बहन जीत के जिताएंगे। बैठल बानो सा आ छूट के चल आवतन सा, काम कर जातन सा त काम नहीं मिलत, लौट के चल आवतन सा। हमन का जब बहन जी जीतली तो 12 रुपया किलो हमन का दाल खैली जा। आ मोदी जी की इथु में हम 100 रुपया का 200 का दाल खाता नहीं। क्या मोदी जी कैले बना बताइए ना।
हमका राशन ना चाहिए, हमारा पेट भरी खाली, हमारे लड़कन का भविष्य जमीन में गड़ाई, बताइए। हमने का गरीब का लड़का हाँ हमारा बहन जी जीतेगी तो जीतेगी, जीतेगी। देखिए यही बात मैं कह रहा हूँ कि जब हम जाते हैं ना बस्तियों में तो एक विश्वास होता है। अगर आपने मेन स्ट्रीम मीडिया देखा हो या अदर देखे हो तो वो बड़ी बड़ी बहस बातें तो होती है, लेकिन वो जज्बा और जोश जो है ख़त्म नहीं होता, वो कम होता है। लेकिन जब गांव में ज़मीन पर जाते हैं वहाँ दिखाई देता है कि जो कोर वोट बैंक है, जो बीएसपी का एक कोर वोट बैंक हमेशा बना रहा है, 22.5% से ज़्यादा का जो वोटर है, जो कभी टूटने वाला नहीं है, जो बसपा के लिए हमेशा समर्पित रहता है, वो ऐसा ही है जो हमेशा तैयार रहता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम देंगे वोट अपना बहन जी को ही। जी बहन के देके बहन के जितावेगा। दबाव नहीं खे के हमारी का बहन जी का नहीं जाए, हमारी का बहुजन कहाँ जाए, बहुजन को वोट दे जाए बहन जी के। हाँ बहन जी के वोट दे। हाँ पढ़ लिख के लड़का बैठल बना सा आस जो होता ना कि कब बहन जी जीती है। अच्छा बहन जी हाँ। और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो उनसे भी बात करेंगे। महिलाओं में देखिए सबसे बड़ी बात, महिलाओं का जोश देखिए जो पूर्ण रूप से कह रहा है बहन जी को लाएंगे। और ये पहली बार ऐसा दिख रहा है इस वाली सीट पर जो तकरीबन घूम कर ये आ रहा है कि पिछली बार 2 बार का जब हमने आंकड़ा देखा 47-49 हज़ार, लेकिन ये जोश और जज्बा है जो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बेलथरा रोड जो विधानसभा है वहां पर इस बार बहुजन समाज पार्टी ज्यादा मजबूत है। जी और भी लोग हैं। हाँ जी सर। हाँ बहन मायावती को चाहते हैं। क्यों बहन जी को? अच्छे सरकार बनाने से, अच्छी सरकार से ये चलता है। अच्छा शासन उनके सरकार बार बार ये कह रही है कि हमने क्या 1000 रुपया दे रहे हैं किसानों को, 1000 रुपया दे रहे हैं, उससे नहीं कुछ लाभ है। अच्छा हाँ बहन मायावती को राशन मिल रहा है? राशन नहीं मिलता है। राशन नहीं मिलता। देखिए बहुत ये बड़ी चौंकाने वाली बात हुई है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि लोग ये कह रहे हैं, जब दूसरी जगह बात करते हैं तो वो कहते हैं कि राशन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे लोगों का ये कहना राशन नहीं मिलता है। यहाँ पे लोगों को राशन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर रोजगार इंपॉर्टेंट है। युवा हमारे साथ। हाँ भाई क्या माहौल है? यहाँ पे मायावती जीत रहे हैं बम्पर वोट से। अच्छा। और प्रवीण प्रकाश यहाँ बीएसपी के प्रत्याशी वो जीत रहे हैं। अच्छा यहाँ पे जो सरकार ये कहती 4.5 लाख रोजगार दिया गया, क्या आपको मिला रोजगार? बिल्कुल नहीं सर, जो 4.5 लाख रोजगार की बात है वो सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह गया है। और अभी देखे होंगे 69,000 भर्ती में जो लड़के गए थे, धांधली हुई थी, तो वहाँ पे गए तो लाठीचार्ज की है योगी सरकार। और जितने भी मतलब स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, पढ़ने लिखने वाले युवा हैं, वो रोजगार मांगते हैं तो ये लाठीचार्ज करते हैं, ठोको नीति अपनाते हैं। तो युवा इनको सरकार को बदलने की कोशिश में लगी हुई है और यहाँ से बिल्कुल सरकार बदल रही है। अच्छा इस बार एक बात और देखने को देखी, जो गठबंधन है वो ये कह रहा है कि इस बार समाजवाद और अम्बेडकरवाद जुड़कर आएगा। तो ऐसा लग रहा है वो ये कह रहे हैं कि 4% जो वोटर था, जो दलित वोटर था, जो बहन जी का कट्टर वोटर समर्थक है जिसे हम कहते हैं, वो जो कभी आज तक नहीं टूटे, वो कह रहा हम तोड़ के ले जाएंगे। लग रहा है ऐसा? बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। जो मायावती के मतलब कोर वोट है वो बिल्कुल टच से मस नहीं हुआ है। और जो अदर कम्युनिटी का वोट है वो भी इस बार टूट के आ रहा है मायावती के साथ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। और प्रदेश सरकार इसमें पढ़े लिखे नेता तो है नहीं, इनके पास कोई भविष्य के लिए कोई वैसा प्लान नहीं है जो युवाओं के लिए या देश को आगे ले जाने में सक्षम है। तो इसलिए जी रोजगार वगैरह कुछ नहीं, तो घर पे ही खाली बैठे? हाँ खाली बैठे। तो सरकार के यहाँ नुमाइंदे आते होंगे, जैसे बीजेपी से यहाँ से पहले पूर्व विधायक रहे हैं, जो विधायक थे अभी हाल में, क्या उनसे सवाल नहीं किया आपने रोजगार के लिए? पिछली बार के जो इसमें बीजेपी विधायक हैं, यहाँ जीतने के बाद एक भी बार दर्शन भी देने आए नहीं हैं। और अगर आप जाइएगा तो यहाँ से रास्ते की तस्वीर लेकर जाइएगा और दिखाइएगा कि हमारे यहाँ आने को 10 सालों से रोड इतना खराब पड़ा हुआ है, जाने पर यहाँ जो बीजेपी। सर मेरी बात सुनिए सर, ये जो रोड है आप जाइए और उसको देख लीजिए, इस रोड की क्या हालत है। हमारे गांव की महिला, किसी भी महिला की तबीयत खराब होती है, हम लोग को यहाँ से मालीपुर लेकर जाने में आधा घंटा का समय लगता है। महिलाएं इतनी पीड़ित हैं कि उन लोग को कोई भी मतलब गाड़ी नहीं मिलती है कि हम लोग यहाँ से ले जाएं। कनौजिया जी हैं, भाजपा के विधायक थे, हम लोग उनके पास गए थे, हम लोग उनसे कहे कि हम लोग का रोड बनवाइए। उन्होंने सीधा शब्द में यही कहा कि तुम्हारे गांव से एक भी वोट भाजपा को नहीं मिला, इसलिए हम उसको नहीं बनवाएंगे और नहीं
नहीं जाएंगे वहाँ पे, वो नहीं आए, नहीं रोड को बनवाए। सर हम लोग बहुत दिक्कत में हैं, हम लोग असहाय पड़े हैं, हम लोग का कोई सहारा नहीं है। हम लोग का सहारा जो भी है बहन जी है, बेरोजगार बैठे हैं, न कोई नौकरी है न कोई चाकरी है। ऐसे मजदूरी जो भी मजदूरी थी वो योगी सरकार ने ले लिया, हमको वो भी नहीं मिल रहा है। सर हम लोग अपने परिवार में अपने माता पिता को लेकर ऐसे ही बैठे हैं, किसी तरह अपना गुजर सफर कर रहे हैं। हम लोग का कोई सुनवाई कहीं भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग बहन जी की सरकार को चाह रहे हैं, हम लोग की बहन जी आए, हम लोग का उद्धार वही करेंगी। जी जी, बहन जी आएंगी और इन लोगों का उद्धार करेंगे। फिर मैं महिलाओं की तरफ जाऊंगा, क्योंकि बहन जी पे जो सबसे ज्यादा विश्वास है वो बहन जी का। 1000 गैस कैले बना 1000 के तरह जियल जाई, के तरह हमने का रहल जाई, हमने का लइका भूखे मारा था ना सर के तरह रहल जाई, हमने का मायावती के वोट दे के रहल जाई, जीता के रहल जाई। तंजिया 200 रुपया तेल, 200 रुपया गैस, 1000 गैस हो गइल बा। गरीब आदमी लइकन के पढ़ावेला भीख मांग मांग आदमी पढ़ावता, बहन जी रोजी रोटी नहीं खे मिला तो नून नहीं खे मिला। मायावती को जिताएंगे, मायावती रोजगार हम लोग को देगी। और मोदी जो है कि इतना महंगाई कर दिए हैं, तेल महंगाई कर दिए हैं, तेल महंगाई कर दिए हैं, और हम लोग उनको नहीं। इस मुद्दे को समझिएगा कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कहते हैं हमने सिलेंडर फ्री दे दिया, लेकिन सिलेंडर जो 430 का 1000 का कर दिया। जहां पे रोजगार नहीं रहा, आप 1000 रुपए डालते हैं, सिलेंडर की कीमत 1000 है, तो महिलाएं इसलिए नाराज हैं क्योंकि रोजगार रहा नहीं, काम रहा नहीं, पैसा आना बंद हो गया। और आप कहते हैं 5 किलो चावल में राशन में घर चला। हमारे जेवन राशन आवता वो में कट पीस हो जाता, तो वो राशन से हमने का गुजर ना होए। हमने के रोजी चाहे, रोजगार चाहे। 4 किलो मिला था, वो 5 किलो नहीं मिला। हमके ना चाहिए मोदी का राशन, ना चाहिए 500 रुपया, और उनका ना चाहिए गैस, हमके चाहिए लइकन के शिक्षा। 2 बरिस से मोदी कोरोना लगा के हमने की लइकन के पढ़ाई बंद कैले बना। 200 रुपया किलो का करू तेल कैले बना, सब्जी 40 रुपया किलो कैले बना। गरीब आदमी माची खाती मिलते नहीं के, कहाँ से जिताई जा 20 रुपया दाल खाए जा, बहन जी का जिताई जा 20 रुपया दाल करा जा। बच्चा का पढ़ना चाहिए, रास्ता चाहिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सारी सभी पब्लिक को दिखाइएगा कि क्या माहौल है, क्या माहौल है यहाँ पर इस गांव के अंदर। जिंदाबाद बहन मायावती, जिंदाबाद बहन मायावती, जिंदाबाद 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 बहन जी, जिंदाबाद बहन जी, जिंदाबाद। ये देखिए, मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ, जब भी हम लोग बात करते हैं बहन जी का एकदम मुख्यमंत्री बना जा, एकदम बना सरकार बना के रह जा, एकदम बहन जी के। मैं यही बात आपको कहना चाह रहा हूं कि चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक है उसे तोड़ना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। जो लोग ये बात कहते हैं कि कोर वोट बैंक टूट जाएगा बीएसपी का, तो ऐसा नहीं है। अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि दलित वोटर ट्रांसफर हो, लेकिन हमने गाँव में जाके आपको सच्चाई दिखाई कि चाहे कोई भी वोटर हो जो बहन जी के साथ जुड़ा हो, बहन जी के साथ जुड़ा है, ना कि नेता के साथ। वो जब वोट देते हैं तो बहन जी को देखकर वोट देते हैं, वो जब वोट देते हैं तो निशान, हाथी निशान देखकर वोट देते हैं उनके। देखिए यहाँ पे एक सिलेंडर भी लिया है, देखिए ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। मैं चाहूँगा ये दिखाइए, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है और सिलेंडर खाली पड़ा है। ये देखिए लोग भरवाए, हम लोग के पास पैसा नहीं किसको भरवाए। ये मोदी जी दिए हैं वैसे जैसे कबाड़ में फेंका गया है। गोबर पाथ का लगावा, राशन भी नहीं, टूट गल बा सरकार बंद करे ही। एक मिनट रुकिए, अरे एक मिनट रुकिए, मैं चाहूँगा एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। भोजन नहीं खे मिला। एक करके बोलोगे तो लोगों तक आवाज जाएगी। अगर एक करके बोलोगे तो आवाज जाएगी, लोग समझेंगे क्या बात है। का कहला मोदी, का कहला जोगी, लइकनी का जिंदगी हमन का बेकार को दियाला। भर राशन देता ना वैसे पेट भरता हमन को। मोहर चाहिए कि बहन जी जीतिया, हमन का बेटा ना चाहिए, ऊपर एकर बदलाव सही करब जा। पढ़े लिखे के शिक्षा मिलत रहला, छोटे बच्चन के मोदी इसका एक प्रभावी कारण मैं बताना चाहूँगा। याद होगा आपको, जब आप
राज्यसभा चल रही थी, बहन जी इसीलिए उन्होंने कहा अगर मैं अपने समाज की आवाज़ को उठा नहीं देती, आपको याद होगा लोकसभा स्पीकर और तमाम राज्यसभा स्पीकर और जितने तमाम नेता थे बीजेपी के, वो बहन जी को रोक रहे थे। तो उन्होंने एक कहा था अगर मैं अपने समाज की आवाज़ को संसद में नहीं रख सकती तो मैं उसका त्याग पत्र दे देती हूँ। तो इसी समाज के लिए उन्होंने अपनी राज्यसभा की सांसदी छोड़ दी थी और कहा था मेरे लिए मेरा समाज पहले है, बाद में सांसदी है। तो इस चक्कर में हम चाहते हैं कि ये लोगों का विश्वास 1200 में देता रहा कहे लोग चोटा हमनी के ना चाहिए मोदी का गैस, हमनी का बहन जी जीतिया तो हमनी के गैस दिया 400 का दिया, हमनी के मोदी का गैस। मोदी जीत के मोए कंपनी बनल करा दिलन, लइका घरे बैठ के सब रोजे रोजगारी सब मार देवन मोदी। तनी चाहिए कि पढ़े के मिले कागज के तहाँ 10 रुपया 50 रुपया फेंको, 20 रुपया फेंको, तो 200 बिगो तो कहाँ से ले आएंगे हम लोग? कहाँ से गरीब आदमी पैसा ले आए? कहाँ से क्या करब हम? लिखाई सब बर्बाद कर दिया लेकन के, पढ़ा लिखा के बाप मातारी सब गरीब बना दिया मोदी। देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसमें एक बात कहना चाहूँगा, आप समझिए सरकार से कितना खफा हैं लोग। मैं चाहता था थोड़ा पुरुषों का भी ले लूं, लेकिन मुझे लग रहा है इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे इनकी ज़रूरत ही नहीं है। महिलाओं ने मोर्चा खोल लिया पूरा का पूरा, और एक तरफ महिलाएं हैं, लेकिन यहाँ पर एक और है बुजुर्ग बहुत यहाँ पे लगातार। जी हाँ, मोदी सरकार जेवन बना कि देश के बेच दिया, लइकन का कहीं रोजी नहीं मिलत। 5 किलो राशन देता ना तो बुझता ना कि जौन बाटे के पब्लिक के मुआ घल बना, हाउ गैस 1100 में मिलता, कहीं खाने में आदमी मर रहा है, पैसा रुपया नहीं है पास में, सब कंपनी बंद कर दिया। ओ कहता ना कि हम विकास कर रहे हैं, एक विकास कर रहा है कि दुनिया को बेच रहा है। भोसड़ी वाला वो कोई आदमी है? गाली नहीं देनी, मैं दूसरे के पास जाऊँ। जी। मोदी सरकार ने वादा किया कि मतलब अच्छा मुझे एक बात देखने को मिली, महिलाओं में इतना जोश है, बुजुर्गों में जोश है, युवाओं में जोश क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बोलते हैं जोश की क्या बात है, जो बेरोजगार है उसको जोश की क्या जरूरत है? मोदी सरकार लैपटॉप देगी जो 12वीं के बाद जब इंटर में जाएंगे तब। अच्छा 12वीं के बाद इंटर? हाँ, अब 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन कराएंगे तब लैपटॉप मिलेगा, तो उसके लिए रोजगार खोलेंगे। अब क्या है उसमें, अब रोजगार बेरोजगार बैठे हैं। जी। और भी बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करें। बाबा जी मैं चाहूँगा एक बार आप बात करें, लेकिन गाली ना दें, गाली शब्दों का थोड़ा सा रखें। जी। यही हम चाहते हैं कि हम लोग को बहन का सरकार बने, और जौन बाटे कि लड़कन का बच्चन का जौन बाटे नौकरी मिले, करे खाओ अपने जिए। आई जौन बाटे कि मोदी सरकार जो है कि मैंने कि देश को बेच रहे हैं, सब ठिका पर चला रहे हैं। कहा जो गैस मिल रहा है 1100 रुपया में, ये तो कुल इनकी धंधा है। और कहते हैं कि हम देश को बचाते हैं, आई देश को बेच रहे हैं मोदी जी या योगी जी, इन लोगों का यही काम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और यहाँ पे आपको यहाँ की जो पब्लिक की राय थी वो हमने आपको सुनाई। खासकर महिलाओं में आक्रोश है और वह कह रहे सरकार बदलेंगे, बहन जी की सरकार को इस बार लाएंगे, और चाहे किसी कोई कितना भी जोर लगा ले इस बार बहन जी यहाँ से जीत के जाएंगी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं नेता कौन है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बहन जी इंपॉर्टेंट है, और चुनाव चिन्ह हाथी। तो देखिए जमीन पर क्या रुख है, क्या हवा है, मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी चैनल क्या दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा चोरा लेता हूँ हमारी बहन जी का वोट चोरा लेता हूँ हाथी तो देख लीजिए यहाँ माहौल ये है। और यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि इस गांव में जो वोटर है वो बीएसपी का मजबूत कोर वोट बैंक में है। इसी के साथ अगले गांव में भी जाएंगे और वहाँ की भी जमीनी हकीकत हम आप लोगों को दिखाएंगे। मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से। अगर वीडियो को अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।